दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी। आज एपिसोड नंबर 1 ऑफ हॉरर स्टोरीज़ में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक खूनी दुल्हन की कहानी। तो मेरी नानी बताती हैं कि रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। गांव में एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। हवाएं रहस्यमयी तरीके से सन्नाटे को चीर रही थी। इस गांव में एक प्राचीन हवेली थी जो अब खंडर में तब्दील हो चुकी थी। इस हवेली में एक भयानक घटना घटी थी जिसकी छाया आज भी गांव के लोगों को बड़ी दिलों से बसी हुई है। तो सालों पहले उसी हवेली में एक सुंदर लड़की की शादी धूमधाम से हुई थी। तो दुल्हन का नाम राधा था। मेरी नानी कहती हैं कि राधा की आंखों में सपने की चमक और दिल में नई जिंदगी की उमंग थी। परंतु किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। फिर नानी कहती हैं कि शादी की रात जब सभी मेहमान चले गए और पूरा घर नींद के आगोश में डूबा हुआ था, तभी एक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी दिल दहला देने वाली थी कि पूरा गांव जाग उठा। लोग भागते हुए हवेली की ओर बढ़े। वहां का दृश्य देखकर सबके होश ही उड़ गए। नानी कहती है राधा का शरीर खून से लथपथ पड़ा था और उसके गले पर गहरा घाव के निशान थे। फिर पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। राधा का पति और उसका परिवार इस मामले में मुख्य संदिग्ध थे, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। अब राधा की आत्मा को न्याय नहीं मिला और कहते हैं उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। नानी कहती हैं कि कई साल बाद राधा का जो भूत की कहानी गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि रात की उसकी सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई आत्मा हवेली के आसपास दिखाई देती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल होती हैं और वह अपने हत्यारे को ढूंढ रही होती है। एक रात एक समूह ने साहस जुटाया और हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे लोग हथियार और टॉर्च लेकर हवेली में गए। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवाओं का एहसास हुआ और अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। फिर नानी कहती हैं जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उनके टॉर्च की रोशनी कम होती गई और चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। अचानक एक महिला की छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी उपस्थिति से पूरा माहौल भारी हो गया था। उसने चुपचाप उनकी ओर देखा और एक गहरी गूंजती आवाज़ से बोली, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें किसने मारा है? तुम्हें किसने मारा है? तुम्हें किसने मारा है? नानी कहती हैं कि राधा की आत्मा ने हवेली की पुरानी दीवारों की ओर इशारा किया। वहाँ एक गुप्त कमरा था जिसमें उसके हत्यारों के निशान छिपे हुए थे। उन्होंने उस कमरे को खोला और वहाँ उन्हें एक डायरी मिली जिसमें राधा के पति ने अपने जुर्म का इकबाल किया हुआ था। सच सामने आने के बाद राधा की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और हवेली से गायब हो गई। गांव वाले ने इसके हत्यारे को सजा दिलवाई और हवेली को एक स्मारक में बदल दिया। नानी कहती हैं आज भी उस हवेली में जाने पर लोग कहते हैं कि उन्हें राधा की मुस्कान दिखाई देती है जो अब शांति में है। तो दोस्तों, मैंने आपको मेरी नानी की बताई हुई कहानी पूरी बताई है। अब आप कमेंट में बताना आपको ये कैसी लगी, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई हॉरर स्टोरी है तो कमेंट में मुझे बताइए। मैं उस कहानी को अपनी वीडियो में डालूँगी और उस व्यक्ति का नाम भी लूँगी जिसने ये कमेंट में स्टोरी डाली थी। ओके, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़ एंड सपोर्ट माय चैनल। आई एम अ न्यू यूट्यूब बिगनर। बाय बाय।